कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है बीएसएससी के द्वारा इंटर लेवल की जो भर्ती है ना उसका फॉर्म फिल किया गया है। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है। उन सभी के लिए जो है बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि उनको जो है किसी प्रकार की अपने फॉर्म में करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने जो है एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था जिसमें आपको क्लियर करके बताया था कि अगर आपने भी फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती कर दिया हुआ है तो उसको सुधार कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो है काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करना है या फिर फॉर्म में सुधार करने की आवश्यकता है उनको ही करना है। इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपलोड में लेकर जो है काफ़ी सारे समस्या आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों मांगा जा रहा है। फिर इंटर का देखेंगे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांगा जा रहा है। तो कई सारे लोग का कहना है कि मेरे पास मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या डालें। तो उससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। साथ ही साथ कुछ लोगों का कमेंट ये है ना कि हमने जो है पहले जो भी फॉर्म को फिल आउट किया था उसमें जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड जानकारी है, जैसे कि उसमें कंप्यूटर का टाइपिंग का हो गया, फिर कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो गया, हमने नहीं दिया था। तो क्या हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय या फिर फॉर्म सुधार करते समय जानकारी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है ना तो ये अपडेट जो है सभी के लिए होने वाला है। समझिएगा हम इसमें क्या समझा रहे हैं और किस तरह से आपको क्या करना है, नहीं तो आपको जो है बाद में पछताना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि आपने फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की गलती किया हुआ है तो आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सुधार करते करते आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों काम आपको करना है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने किसी प्रकार की गलती नहीं किया हुआ है, आपको करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि देखेंगे ना तो बीएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे इसकी जो है सूचना जारी कर दी गई है कि जिनको फॉर्म में सुधार करना है वो फॉर्म में सुधार कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी अपलोड उनको करना ही करना पड़ेगा। और जो लोग फॉर्म में सुधार नहीं करना चाहते हैं उनको भी डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना है। इसका मतलब ये है ना कि सभी को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है। क्योंकि आप फॉर्म को भरे होंगे खुद से तो आप सभी को पता ही होगा कि उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, केवल डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है। तो अब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जा रहे हैं जिसमें जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसकी जानकारी आपने दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कन्फ्यूजन है कि भाई हमें करना है कि नहीं करना है, जिनको करेक्शन करना है उनको ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को करना है। अगर आपका करेक्शन नहीं है ना फिर भी आपको लॉगिन करके वहाँ पे जो चेक दिया गया है उसमें टिक करके आपको आगे जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना रिजेक्ट हो जाएगा, उसको फाइनल कंप्लीट फॉर्म नहीं माना जाएगा। अब इसमें काफ़ी सारे लोग को जो है कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट मांगा जा रहा है तो उसमें हमें क्या डालना चाहिए। देखिए मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, तो आपके पास दोनों होनी चाहिए। वैसे तो आप मान लीजिए बहुत पहले के मैट्रिक पास किए होंगे तो आप सभी जानते हैं कि बाद में आप उसका जो मूल प्रमाण पत्र होता है यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे मार्कशीट पूछा गया है मांगा गया वहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे और जहाँ पे सर्टिफिकेट बोला गया है वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, किसी अलग बोर्ड से आपने पास किया होगा, तो उस कंडीशन में दोनों जगह पे सेम मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपके बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट ना मिलता हो, अगर आपके बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है तो वहाँ पर सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं अपलोड करना है। इंटरमीडिएट की हम बात करें तो उसमें भी आपको एक मार्कशीट मिलता है और बाद में आपको स्कूल के द्वारा कॉलेज के द्वारा सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाता है। तो अगर आपके पास दोनों हैं तो मार्कशीट वाला में मार्कशीट अपलोड करिएगा, सर्टिफिकेट वाला में सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है, मान लीजिए आपने रिसेंटली यहाँ पे 2023 में ही इंटर पास किया था तो हो सकता है कि आपके पास केवल मार्कशीट होगा, आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। तो उस कंडीशन में दोनों जगह पे मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है,
मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि हाँ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, नहीं है तब, है तो ज़रूर अपलोड करिएगा, नहीं तो आप एक बार अपने स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट के बाद जो सर्टिफिकेट आता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। मिल जाए उसके बाद ही फॉर्म को यहाँ पे आकर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से चाहें तो उसमें मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आपको मार्कशीट में दोनों में मार्कशीट अपलोड कर देना है। मैं अपने जस्ट हिसाब से बता रहा हूँ, और आपके पास भी दिमाग है, मान लीजिए नहीं है तो क्या करेंगे, आपके पास वही ना विकल्प है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल करते समय जो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है, टाइपिंग सर्टिफिकेट की जानकारी है, वो नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि उनके पास हो सकता है कि उस समय अवेलेबल नहीं होगा या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा। तो वो लोग जो है फॉर्म करेक्शन करने जा रहे हैं ना, तो उसमें जहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है ना, वहाँ पे नीचे देखेंगे ना तो सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपके पास है तो डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेक्शन में उसका विंडोज खुल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने नहीं डाला था तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें अपना जो भी कंप्यूटर की जानकारी है, जैसे कि कंप्यूटर प्रमाण पत्र की जानकारी हो गया, और बाद में अगर आपने टाइपिंग किया हुआ है तो टाइपिंग सर्टिफिकेट की भी जानकारी वहाँ पे डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग कंप्यूटर की जानकारी डालेंगे उन्हीं का भर्ती होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं ना जो कि बिना कंप्यूटर के भी उसमें भर्ती आप हो सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम पोस्ट देखेंगे तो कंप्यूटर संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए आप इंटर पास हैं तो उसमें भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है तो एक बार वहाँ पे भर दीजिएगा। आपने नहीं भरा था तो भर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट है ना वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाएगा, जहाँ पे जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है BSSC इंटर लेवल, जो कि 12,000 के समथिंग जो है भर्ती आया हुआ है, जिसमें आपने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है, कुछ महीने पहले ही फॉर्म को फिल किया गया है, मतलब कि दिसंबर लास्ट में यहाँ पे फिल किया गया है। तो अगर आपने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है तो अपना जो है करेक्शन करना है या नहीं करना है, लेकिन एक बार लॉगिन करके कंसेंट दे के उसके बाद डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करने ही करने हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने जो है सभी जानकारी को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हुआ है, और कोई आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि 18 जनवरी से तो शुरू किया गया है, फरवरी तक जो है आप इस काम को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 महीने का समय है, सोच समझ के आपको कोई भी काम करना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए हम जैसे क्रिएटर हैं ना, आपको कुछ भी बता सकते हैं, हम भी आपको कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन सही निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। हम लोग का काम क्या होता है, आप लोग को गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो विभाग में बैठे नहीं हैं। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट पे जगह पे देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से उसको अपलोड कर सकते हैं। मेरा बस एक सलाह रहेगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप चाहें तो वहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, सूचना नहीं है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी की सवाल है, हमारे कहने से नहीं ना हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पास नहीं है तो आपके पास वही विकल्प है कि आप नहीं है तो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जो होगा वो आप खुद समझेंगे, खुद देखेंगे, तो ये बात है, ठीक है। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है, और जिन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है उन सभी को जो है ये काम करने हैं, 100% करने हैं। नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपके फॉर्म में सुधार हो या ना हो, लेकिन आपको लॉगिन करके कंसेंट दे के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था, इससे पहले भी मैंने वीडियो दिया था ना, उसमें भी बता दिया था कि आपको जो है ये काम करने हैं, चाहे आपके फॉर्म में करेक्शन करना हो या फिर ना करना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। क्योंकि फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड नहीं कराई गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किस तरह से फॉर्म में सुधार करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से उस वीडियो को फॉलो करके अपना जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या फिर फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं करेक्शन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।